नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भी हम जैसे हम लोग देखते आए हैं कि 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, तो आज भी हम उन 25 प्रश्नों के अभ्यास को करेंगे। तो आज भी हम 25 प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आज भी हम अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, टिड्ढाण इत्यादि सूत्रेण क्वरप प्रत्यांतात् गीप उदाहरणम वर्तते। इसके विषय में आपको समझ लेना चाहिए कि आप जब व्याकरण वाला पार्ट पढ़ते हो तो उसमें स्त्री प्रत्यय पढ़ते हो, और स्त्री प्रत्यय में आपका जो गीप करने वाला सूत्र है वह है टिड्ढाण द्वैसज दगनई मात्रा चतय पट्ठा कट्ठाई कई क्वरपः। इस सूत्र के माध्यम से टिड्ढाण इत्यादि सूत्रेण किम भवति, गीप प्रत्ययो भवति। गीप प्रत्यय होता है इस सूत्र के माध्यम से। कौन सा प्रत्यय होता है? तो इस सूत्र के माध्यम से गीप प्रत्यय होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? गीप प्रत्यय होता है। अब इसमें पूछा क्या है कि जब क्वरप प्रत्यांत शब्द कोई रहेगा जिसके अंत में क्वरप प्रत्यय रहेगा, उससे गीप प्रत्यय होगा, तो उसका उदाहरण क्या है। तो समझ लेते हैं एक एक से हमको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा हमको? एक एक से हमको समझना पड़ेगा। देखिए, हमने समझा टित होने पर, क्या होने पर? टित होने पर क्या होगा, ठीक है। ढक इत्यादि होने पर क्या होगा, ठीक है। फिर आता है अण इत्यादि होने पर क्या होगा, मतलब अण प्रत्यय जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, ये बात आप समझिएगा। आय प्रत्यय जिसके अंत में होगा वो क्या होगा, टिड ढाण आय द्वैसज जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, द्वैसज हो गया। दगनय जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, मात्रच जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, मात्रच जिससे होगा, ठीक है। ठक जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, ठय जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, कय जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा, और क्वरप जिसके अंत में होगा उससे क्या होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, टित जिसके अंत में हो, टित का मतलब है टकार है इत संज्ञक जिस शब्द से, उससे अगर गीप प्रत्यय करेंगे तब बनेगा। जैसे देवट शब्द है, और देवट शब्द से जब बनाओगे तो देवी बनाओगे। नदट शब्द से जब बनाओगे तो नदी बनाओगे। अन्य शब्द भी जैसे तुट का आगम जहां होता है, युट का आगम जहां होता है, वहां पर भी टित शब्द होते हैं। ढक इत्यादि करोगे तो वैनत्ययी बनाओगे। क्या बनाओगे? वैनत्ययी, अर्थात विनतायाः पत्यम वैनतेयः, विनतायाः पत्यम वैनतेयः स्त्रीभ्यो ढक, या फिर सौपर्णेयी इत्यादि बना लोगे। अण प्रत्यय जब करोगे तो बनाओगे आप ऐन्द्री। क्या बनाओगे? ऐन्द्री। ऐन्द्री का मतलब समझ रहे हो, सास्य देवता इस सूत्र के कारण यहाँ पर अण प्रत्यय होता है, और उसी का उदाहरण है ऐन्द्री। ऐ प्रत्यय में देखोगे उत्सादिभ्यो ऐ, उत्सादिभ्यो ऐ से जब औत्सह बनाओगे और स्त्रीत्व विवक्षा में सूत्र के कारण ऐ प्रत्यांत होने के कारण गीप कर दोगे तो औत्सी बनेगा। द्वैसज हो, दगनय हो, मात्रच हो, उरुद शब्द से जैसे बनाओगे उरु दगनम बना लोगे। जब दगनय प्रत्यय होगा उरु मात्रम बना लोगे। जब मात्रच प्रत्यय होगा उरुद वयम बना लोगे। जब द्वैसज प्रत्यय होगा, इस प्रकार से इसके उदाहरण उरु शब्द से ही मिलेंगे। मात्रच हो गया। ढक देखना है, ढई देखना है, तो ढक, ये ठक है, ठक ठई क्वरप, ढक नहीं, ढक्का हो गया, ठक है। तो ठक में आप लोग देख लोगे आक्षिकी। क्या देख लोगे? आक्षिकी। ये वाला देख लीजिए, ठक, ठक हो गया। ठय में देखोगे तो लावणकी। ठक में क्या देखोगे? लावणकी। और कै में देखोगे यादृशी। यादृशी और तादृशी ये किसके उदाहरण है? कै के। और ईत्वरी उदाहरण किसका हो जाएगा? ईत्वरी हो जाएगा तुम्हारे क्वरप प्रत्यांत होने का। ईत्वरी किसका उदाहरण हो जाएगा? क्वरप प्रत्यांत होने का। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको आप अपने दिमाग में पिक्चर के रूप में तैयार कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। अब देखिए, उचितम मेलयत, अब आपको उचित मिलान करना है। तो आपको दिख रहा होगा सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध गौरादिभ्यश्च क्या करता है? तो गीस प्रत्यय करता है, उसका उदाहरण है अनुरही। क्या उदाहरण है? अनुरही। सिद्ध प्रत्यांतात, जैसे अनुरही शब्द, वो सिद्ध प्रत्यांत मतलब गौरादि शब्द में आता है अनुरही। और गार्ग्यायणी, गार्ग्यायणी जो है वो सित्वात यहाँ पर क्या होता है? गीस होता है। और अनुरही और गौरी इसके उदाहरण है। उगितश्च क्या करता है? जहां उक प्रत्याहार, ऊक प्रत्याहार, ये इन वर्णों की जहां पर संज्ञा होती है, वहां पर ऐसे उगित शब्द से क्या करता है? गीप करता है। क्या करता है? ये सूत्र गीप करता है। जैसे पचंती, भवंती, दिव्यंती, भवती इत्यादि में। वयसी प्रथम ये क्या करता है? आयु की जो प्रथमावस्था होती है उससे कर देता है, तो कुमारी बन जाता है।
पुंयोगादाख्यम का गीस होकर के गोपी बनता है, गोपस्य स्त्री गोपी। अब देखिए ए का विकल्प देखते हैं, तो ए का हो गया 3, बी का देखते हैं तो बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। तो ए का 3, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये तीसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अधोलिखितेषु अनुचिते युग्मे स्तः। इनमें अनुचित युग्म क्या है, अर्थात ऐसा युग्म आपको ढूंढना है जो अनुचित है। तो अंकास्यम रूपकम, भाणः अर्थोपक्षेपकः, बीजागमः समाधानम, ध्वनि मध्यम काव्य। अब देखिए ध्वनि जो होता है यह मध्यम काव्य नहीं होता है। गुणीभूत काव्य जो होता है, कौन सा काव्य, गुणीभूत काव्य जिसको हम कहते हैं, गुणीभूत काव्य जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम काव्य कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम काव्य कहते हैं। ध्वनि काव्य जो होता है ये उत्तम काव्य है। ध्वनि काव्य कैसा काव्य है, उत्तम काव्य है। तो अनुचित देखना है तो डी आपको अनुचित मिल गया। बीजागम समाधानम, जब 10 रूपक में आप 5 संधियां पढ़ते हो तब वहां पर आपको ये मिल जाएगा, तो ये सही है। भाण जो है अर्थोपक्षेपक नहीं है। अर्थोपक्षेपक क्या होते हैं, अंक, अंकास्य, अंकावतार, चूलिका और प्रवेशक इत्यादि अर्थोपक्षेपक होते हैं। तो अर्थोपक्षेपक भाण नहीं है, भाण 10 रूपक में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अंकास्य क्या है, रूपक नहीं है, क्योंकि अंकास्य अर्थोपक्षेपक है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें पूछा गया है कि 2 अनुचित चुनने हैं, हमको 3 अनुचित मिल गए, ए बी और डी। तो ए बी के साथ आप डी को और रख लीजिए, ये वाला विकल्प आपका सही कर लेंगे। ध्यान रखना वहां पर ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, तो ये प्रकार का, इस प्रकार से भी प्रश्न आपको आएंगे। फिर है आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम एतत् कस्योदाहरणम अस्ति। तो जब आप प्रयोजन पढ़ते हो, काव्य के प्रयोजन पढ़ते हो, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे, उसमें जब यशसे को देखते हो, श्री कालिदासादि नाम इव यश, आप काव्य लिखोगे तो कालिदासादि की तरह यश को प्राप्त करोगे। जब धन की बात आती है तो श्री हर्षादिर धावकादि नाम इव धनम, जब व्यवहार की बात आती है तो श्री राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, कांता समेत उपदेश की बात आती है तो 3 प्रकार के प्रभु समेत, सुहृद समेत, कांता समेत उपदेश आप ले लेते हो। लेकिन जब अनर्थ निवारण की बात हो, अनर्थ निवारण का मतलब है यहाँ शिवेतर छतये। अर्थकृते में आप समझ गए श्री हर्षादिर धावकादीनाम, श्री हर्षादिर धावकादीनाम, ये वाली बात आप लोग समझ गए। व्यवहार विधि में समझ गए, इसमें समझ गए। शिवेतर छतये का मतलब क्या होता है, शिव मतलब होता है कल्याण, शिव मतलब क्या होता है, कल्याण, ठीक है। और शिवेतर मतलब क्या हो जाएगा, शिवेतर मतलब हो जाएगा, शिव मतलब कल्याण और कल्याण से इतर क्या हो जाएगा, अकल्याण, अकल्याण। छतय मतलब नाशाय, कल्याण से इतर जो अकल्याण, उसके छतय मतलब नाश के लिए ही काव्य की रचना करना चाहिए। जैसे आदित्यादि जो मयूर भट्ट इत्यादि थे, उन्होंने क्या की थी, आदित्य के लिए सूर्य शतक लिख करके क्या किया था, अपने कुष्ठ रोग का निवारण किया था। तो इसका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलें आगे। तात्पर्यार्थोपि केषुचित् इत्यत्र केषुचित् पदस्य बोधकाः सन्ति। जब काव्य प्रकाश पढ़ते हो और काव्य प्रकाश का दूसरा उल्लास पढ़ते हो तो शब्द शक्ति की बात आती है। और शब्द शक्ति कितनी होती है, तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के बाद मम्मट लिखते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। कुछ ऐसे लोग हैं जो तात्पर्य नाम की चौथी शक्ति भी मानते हैं। अब तात्पर्य नाम की जो चौथी शक्ति मानेंगे तो ऐसे कौन लोग हैं, तो केषुचित् से लेना है मीमांसक। मीमांसक जो लोग हैं वो तात्पर्य नाम की शक्ति भी एक अन्य मानते हैं। यहाँ पर 2 लोगों को आपको देखना अनिवार्य है। एक हो गया आपका अनभिता विधानवाद, क्या हो गया, अनभिता विधानवाद, अनभिता विधानवाद। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा और एक समझना पड़ेगा अविहितान्वयवाद। एक क्या समझना पड़ेगा, अविहितान्वयवाद, अविहितान्वयवाद। अब आपको इनके प्रवर्तक जानने हैं, पूछ लिया जाता है भाई अभिहितान्वयवाद के लेखक कौन है, मानने वाले कौन है, अन्विता विधान। तो अभिहितान्वयवाद जो है वह कुमारिल भट्ट का है। किसका है, कुमारिल भट्ट का है, कुमारिल भट्ट का है। और इनके अनुयायी हैं पार्थ सारथी मिश्र, पार्थ सारथी मिश्र। ये दोनों व्यक्ति की अगर बात करें तो ये ध्यान रखना, ये अभिहितान्वयवाद के हैं। अन्विता विधानवाद के कौन है, तो प्रभाकर मिश्र। कौन है, प्रभाकर मिश्र। और इनके साथ कौन आ जाएगा, प्रभाकर मिश्र के साथ
ये हो गया सालिकनाथ मिश्र आ जाएंगे, पार्थसारथी वहां चले गए तो यहाँ आ जाएंगे सालिकनाथ मिश्र, इनके अनुयायी हैं सालिकनाथ मिश्र। तो ये अन्विता विधान को मानते हैं, वाच्य वाक्यार्थ इति अन्विता विधान वादना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया मीमांसक। क्या हो जाएगा? मीमांसक। तो ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अधोलिखितेषु अनुचितम युग्मम अस्ति, यहां पर भी अनुचित युग्म देखना है। तो निपुणता काव्य का हेतु है, तो बिल्कुल सही है। जब आप काव्य प्रकाश पढ़ते हो और मम्मट के मत में काव्य का हेतु देखते हो, काव्य के हेतु देखते हो, काव्य क्यों लिखा जाना चाहिए, काव्य लिखने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जब देखते हो तो सत्र निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणा काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतु तद्भवे इति हेतु व्यस्त इति हेतु, यहाँ पर क्या एक वचन क्यों दिया है? तो वहां पर क्या है? मिलता, मिलतई न तु व्यस्ता। दोनों, ये तीनों क्या है? मिलकर के काव्य के हेतु होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। त्रयो एव समुदिता न तु व्यस्ता, ऐसा वहां पर लिखा है। तो निपुणता, सत्य निपुणता काव्य का हेतु है, सही है। यशसे काव्य का प्रयोजन है, ये भी सही है। रस्यते इति रसः विश्वनाथ, ये भी सही है, क्योंकि रस के संप्रदाय, रस संप्रदाय में प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। लेकिन वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये भी रस को मानते हैं। रूपकम त्रोटकम, तो त्रोटक जो है रूपक नहीं है, ये क्या है? उपरूपक है। क्या है? उपरूपक है। ठीक है, तो रूपक में त्रोटक नहीं आता है। रूपक में आपको पता ही है कौन कौन आते हैं? नाटक आता है, प्रकरण आता है, भाण आता है, डिम आता है, प्रहसन आता है, अंक आता है, इहमयगर आता है, संबकार आता है, त्रोटक नहीं आता है। तो इस प्रकार से डी वाला विकल्प इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अनुचित पूछा है। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न है कि यथोचितम मिलन, यहां पर भी मिलान करना है। तो अग्रिमा शक्ति का, तो अग्रिमा शक्ति अभिधा, अग्रिमा मतलब सबसे पहले। आपको किसी वाक्य का अर्थ निकलना है, किसी शब्द का बोध करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जिस शक्ति के द्वारा अर्थ का बोध होता है वह अग्रिमा शक्ति है, इसका 2 हो जाएगा। बी अर्पिता शक्ति कौन है? लक्षणा, क्योंकि ये क्या करती है? अपने अर्थ का भी त्याग कर देती है दूसरे के लिए। अर्थात परस्य अन्वय, वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये स्वस्य समर्पणम यत्र होती सा शक्तिर लक्षणा नाम, वह शक्ति लक्षणा होती है। चित्र काव्य अवर काव्य होता है, क्योंकि ध्वनि काव्य, फिर मध्यम काव्य, ध्वनि काव्य हो गया आपका उत्तम काव्य, मध्यम काव्य हो गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जो अधम काव्य है उसी को अवर काव्य कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार का होता है, अर्थ चित्र और शब्द चित्र। तो ये अवर काव्य है, और काव्य से आत्मा ध्वनि ही, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बी का हो जाएगा 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपको परीक्षा में भी इस बात का ध्यान रखना है कि विकल्प पर बाद में आंसर पर पहले जाना है, पहले अपना कैलकुलेशन कर लेना है, पहले अपना सही आंसर, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अत्र कानिचन संस्कृत नाटिकानि लिखितानि, तो ये संस्कृत के नाटक हैं। प्रतिमान नाटक जो है किसका है? भास का है, रामायण कथा मूलक है। अभिषेक नाटक जो है ये भी भास का है, ये भी रामायण कथा मूलक है। महानाटक ये है, इसी को हम लोग हनुमान नाटक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हनुमान नाटक इसको कहते हैं। महावीर चरितम ये भी क्या है? 7 अंक का, ये भी आप लिखोगे तो ये भवभूति का है, भवभूति का। वीर रस है, वीर रस है हनुमान का, इसमें लंका इत्यादि जलाना, ये सब वर्णित है। तो पूछा है रामायण आधारिता नाम क्रम संख्या, तो रामायण आधारितम क्रम संख्या क्या है? रामायण के ये चारों हैं, रामायण आधारित ही चारों हैं। तो बी डी सी डी नहीं, बी डी सी डी, डी 2 पकड़ दे दिया, ए और लिख लीजिए, ए बी सी डी। तो चारों ही क्या हैं? रामायण आधारित हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। स्वत्रोद्रेका खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय इति कहा, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्या है? रस है। साहित्य दर्पण जब आप पढ़ोगे तो विश्वनाथ इस रस के विषय में इस पंक्ति को लिखते हैं। अब है अक्षः परिवादः मदः इत्यादीनि व्यसनानि सन्ति, तो ये आपको पता है, ये आपका कहां से आया है? ये आपका मनुस्मृति से प्रश्न है। और मनुस्मृति से जब 7वां अध्याय पढ़ोगे राजा के विषय में, तब वहां पर राजा के 2 प्रकार के दोष बताए जाते हैं। राजा के कितने प्रकार के दोष बताए जाते हैं? 2 प्रकार के दोष बताए जाते हैं, एक क्रोधज और एक कामज। कामज दोषों की संख्या 10 है, क्रोधज दोषों की संख्या कितनी है? 8 है। वहीं पर आता है मृगया, अक्षः परिवाद, स्त्रियो मदः। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो है अक्षः जुआ खेलना, परिवार व्यर्थ का बात करना, मदों में चूर रहना, ये सब कामज हैं। ये कैसे दोष हैं? कामज दोष हैं। क्रोधज 8 होते हैं। ठीक है, द्रोह करना, किसी को दंड पारुष्य, वाग पारुष्य, गाली देना, किसी को व्यर्थात दंड दे देना,
ईर्ष्या करना, किसी के असूया करना, किसी के गुणों में दोषों का ढूंढना, किसी पे लांछन लगाना, ये सब क्रोधज होते हैं। लेकिन कामज जो होते हैं वह 10 होते हैं। संख्या भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के हैं। तो अक्ष, परिवाद, मद, स्त्री, वृत्तिया, वृथा का घूमना, जुआ खेलना, मृगया करना, शिकार खेलना, ये सब कामज हैं। तो 10 प्रकार के होते हैं। तो इसका दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये 2 प्रकार के नहीं होते हैं, 2 ही प्रकार के गुण हैं वहां पर, क्रोधज और कामज। अगला प्रश्न है तस्य भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम। जब आप प्रमेय पढ़ते हो तर्क भाषा में तो वहां पर शरीर आता है और शरीर का लक्षण वहां पर करते हैं केशव मिश्र। तस्य भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम। तस्य कस्य, तस्य मतलब आत्मनः, क्योंकि इससे पहले आत्मा का लक्षण है और सर्वनाम जो होता है वह पूर्व का परामर्श कराता है, तो इसलिए यहाँ पर आत्मनः आ जाएगा। सांख्य दर्शन अनुसारेण प्रत्यय सर्गः कतिविधः। तो पूछा है प्रत्यय सर्ग के विषय में। प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय का मतलब होता है बुद्धि, तो इसलिए प्रत्यय सर्ग को हम लोग अन्य नाम से किससे जानते हैं? बुद्धि सर्ग। प्रत्यय सर्गो नाम बुद्धि सर्ग। तो प्रत्यय सर्ग को ही बुद्धि सर्ग कहा जाता है। प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक होता है विपर्य। क्या होता है? विपर्य। विपर्य भी आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधता मिश्र। इसके बाद आपका दूसरे नंबर का आता है आसक्ति। आसक्ति भी कितने प्रकार की होती है? 28 प्रकार की होती है। और आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा तुष्टि 9 प्रकार की है और सिद्धि जो है वह 8 प्रकार की है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का होता है। प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। और इन सबको मिला दोगे तो आपका टोटल बैठ जाएगा कितना? 50। ठीक है, तो ध्यान रखना सांख्य दर्शन के अनुसार क्या होता है, ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलें आगे चलते। तो 4 प्रकार का होता है, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धाख्य, प्रत्यय सर्ग। आगे है परिसंख्या विधेय दोषो न गण्यते। जब आप पढ़ते हो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, तो आप जब पढ़ते हो तो विधि, मंत्र, नामधेय में, तो मंत्र में जब आप पढ़ोगे तो परिसंख्या विधि आएगी। और परिसंख्या विधि का उदाहरण दिया है पंच पंच नखावच्छा। और पंच पंच नखावच्छा जब हम इसको परिसंख्या का उदाहरण मानते हैं तो 3 दोष आते हैं। एक आता है श्रुत हानि, एक आती है श्रुत की कल्पना और एक आता है प्राप्त का बाध। तो न गण्यते में उदाहरण हो जाएगा गलत, अश्रुत हानि, क्योंकि श्रुत की तो हानि होती ही है, क्योंकि हमको भक्षण जो है रागतः प्राप्त होता है, भूख लगती है, हर इंसान खाता है, स्वभावतः ही प्राप्त होता है। और वहां पर वाक्य क्या है? पंच पंच नखावच्छा, 5 नाखून वाले 5 जीवों को खा लेना चाहिए। लेकिन वहां उसका तात्पर्य क्या समझते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है वह अभक्ष हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। श्रुत की हानि होती है, श्रुत की हानि हुई और हमने क्या अर्थ लगा लिया उसका कि जो इन 5 जीवों से अतिरिक्त जो 5 नाखून वाले हैं उनको नहीं खाना चाहिए। तो अश्रुत की हमने कल्पना कर ली और जो अर्थ प्राप्त हो रहा था उसका क्या कर दिया? बाध कर दिया। तो 3 प्रकार के दोष आते हैं, अश्रुत हानि इसमें नहीं आती है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि ये दोष वहां पर नहीं आता है। यह घटो भविष्यति इत्यत्र अभावः विद्यते। अब देखिए 4 प्रकार का अभाव होता है, प्राग भाव, प्रत्यंशाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। सबको समझते हैं। अन्योन्याभाव का मतलब क्या होता है कि जैसे घटः पटोना, क्या होता है? घटः पटोना। घट कभी पट नहीं हो सकता या पटो घटोना। प्रध्वंसाभाव का मतलब होता है घटो ध्वंसः। घटो ध्वंस, घट था और उसका आपने क्या कर दिया? नाश कर दिया, फोड़ दिया, घट को फोड़ दिया, घटो ध्वंसा। अत्यंताभाव का मतलब क्या होता है कि यहाँ हो ही नहीं सकता ना, तीनों काल में नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे? भूतले घटो नास्ति। ये इसका उदाहरण समझिए, भूतले घटो न। ठीक है, अब बचा प्राग भाव। यह घटो भविष्यति, अर्थात उत्पत्ति से पहले अभाव है, इसलिए प्राग भाव हो जाएगा। यह मतलब इत्यत्र भूतले घटो भविष्यति, यहाँ पर अब आगे घड़ा होगा, इसका मतलब उत्पत्ति से पहले अभाव है, इसलिए प्राग भाव हो जाएगा। पहला विकल्प आपका इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है द्रव्य प्रत्यक्षे सर्वदा सन्निकर्षः भवति। द्रव्य प्रत्यक्ष, अब आपने द्रव्य है, द्रव्य मतलब आपने ले लिया घड़ा है और यहाँ पर आपके पास क्या है? एक आंख है। ठीक है, तो आपने इस द्रव्य को देखा, तो द्रव्य का इस आंख के साथ, मतलब इस द्रव्य का आंख के साथ, इस द्रव्य का आंख के साथ नहीं, आंख का द्रव्य के साथ कौन सा हुआ? तो आंख ने इस घड़े को देखा, द्रव्य को देखा, तो आंख किसके साथ जुड़ी? घड़े के साथ। तो ये क्या हो गया? संयोग हो गया। क्या हो गया? संयोग। तो ये संयोग सन्निकर्ष होगा। लेकिन जब आंख घड़ा को देखे और घड़ा में क्या आ जाएगा? रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूप। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा।
संयुक्त हुई आंख घड़े में और घड़े में समवाय संबंध से रहता है रूप, तो संयुक्त समवाय हो जाएगा। क्लियर हो गया। और जब रूप में हम रूपत्व को देख लेंगे, रूपत्व को रूप में रूपत्व को देख लेंगे, तो आंख ने देखा है घड़े को, तो ये हो गया हमारा संयुक्त, और घड़े में रूप रहता है समवाय संबंध से तो समवेत, और रूप में रूपत्व रहता है समवाय संबंध से, तो एक और लगा दो समवाय। तो इस प्रकार से ये तीनों ध्यान रखना है आपको। जब घड़ा से द्रव्य पूछे तो संयुक्त लगाना है, जब घड़ा में रूप को पूछ ले, क्योंकि रूप क्या है, गुण है, गुड़ी गुणिनोश्च समवाय, गुण और गुड़ी का समवाय रहता है। रूप में जो जाति है वो जाति व्यक्ति है, और जाति व्यक्ति में समवाय होता है, तो संयुक्त समवेत समवाय, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया। शब्द की जब बात करेंगे तो समवाय होगा, शब्दत्व की बात करेंगे तो समवेत समवाय होगा, और जब विशेषण विशेषण की बात करेंगे तो भूतल और घट का होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा, किसी द्रव्य को हम जब जैसे ही देखेंगे तो हमारी इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का क्या होगा, वहां पर संयोग होगा, इसलिए वहां पर संयोग सन्निकर्ष होता है। और इंद्रियार्थ सन्निकोर्ष सटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति। पृथ्वी स्थानीय देवता स्तः, पृथ्वी स्थानीय देवता कौन कौन से हैं, ये जब प्रश्न आता है तो आपको पता है कि पृथ्वी स्थानीय देवता कौन कौन से होते हैं। जब आप निरुक्त करते हो, तब निरुक्त पढ़ते हो तब भी ये बात आती है, वेद जब पढ़ते हो तब भी ये बात आती है। तो आदित्य को देखोगे, विश्वकर्मा को देखोगे, सविता को देखोगे, सोम को देखोगे, तो सविता किसको कहते हैं, सूर्य को ही कहते हैं। सविता किसको कहते हैं, सूर्य को ही कहते हैं। तो आपका सविता आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सविता देखिए ये द्विस्थानीय है। कैसा है, द्विस्थानीय है। सोम जो देवता है और विश्वकर्मा जो देवता है, ये दोनों पृथ्वी स्थानीय है। दोनों कैसे हैं, पृथ्वी स्थानीय। इसी प्रकार से रुद्र को देखते हो, इंद्र को देखते हो, पर्जन्य को देखते हो, तो ये अंतरिक्ष स्थानीय है। इसके बाद मातरिश्वा को देखोगे, अश्विनी कुमार को देखोगे, वरुण को देखोगे, सूर्य को देखोगे, आदित्य मतलब सूर्य को देखोगे। इस प्रकार से ये सब कैसे हैं, ये द्विस्थानीय। द्यौ को देखोगे, ये भी द्विस्थानीय। मरुद को देखोगे, ये भी द्विस्थानीय। मित्र को देखोगे, ये भी द्विस्थानीय है। तो इस प्रकार से आपको ये देवताओं की कैटेगरी भी पता होना चाहिए। 3 प्रकार के देवता हैं निवास को लेकर के, पृथ्वी स्थानीय, विश्वकर्मा पृथ्वी स्थानीय है, सोम पृथ्वी स्थानीय है, और आपका देखोगे प्रजापति पृथ्वी स्थानीय है, अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय है, नदी पृथ्वी स्थानीय है, देवी पृथ्वी स्थानीय है। इस प्रकार के ये देवता क्या है, पृथ्वी स्थानीय। तो बी और डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपकी बुद्धि में बैठा होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, समुचितयम योजयत। यहां पर भी आपको मिलान करना है। देखिए पद क्रम भाष्य, तो जब तैत्तरीय प्रातिशाख्य देखोगे, क्या देखोगे, तैत्तरीय प्रातिशाख्य, तो पद क्रम भाष्य मिलेगा। तैत्तरीय प्रातिशाख्य पर मिलेगा आपको पद क्रम भाष्य, और इसी में क्या आ जाता है, महिषी इसके रचनाकार है। ऋग तंत्र जो है शाकटायन का है, ऋग्वेद का। बृहद देवता शौनक का है। साम तंत्र है औद वज्री का। ये आपको रटा होना चाहिए। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। गोभिल पुष्प सूत्र जो है सामवेद का, वो गोभिल का है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। यथोचितम मिलेत, आपके सूक्त लगे हुए हैं, और सूक्त में आपके जो जो सूक्त लगे हैं और उन देवताओं के पर्याय आपको पता होना चाहिए। दमुना किसको कहते हैं, तो अग्नि को कहते हैं। असुर किसको कहते हैं, तो वरुण को कहते हैं। चारुदेव सूर्य को कहते हैं। हिरण्यवायु इंद्र को कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके पर्याय भी पता होने चाहिए। एक के अनेक अनेक पर्याय मैं बताऊंगा, समय लगेगा, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, नहीं तो संस्कृत स्पेस वाली बुक है उसमें भी ये सब दिया हुआ है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, पहला वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर का प्रश्न है, क्योंकि आपके सूक्तों में देवता आ जाते हैं। अब यहाँ पर समुचितम मिलेत। अब ये क्या है कि संधि से प्रश्न है, तो संधि से आपको होना चाहिए हरेव। हरेव में क्या है, तो एंगह पदांता दति, एंगह पदांता दति। इससे क्या होता है, पररूप हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। क्या होता है, पूर्व रूप। एंगह पदांता दति, हरे अब पूर्व रूप हो जाएगा। किम भुक्तम में वकारादेश होता है, ये आपको पता है, उकार को वकारादेश हो जाता है। शिवे ही में क्या होता है, शिवदन ए ही पररूप होता है। अहो ईसा में प्रकृति भाव होता है। ओत ओदंतो निपात प्रदेशात और प्लुत क्रियाचनित्यम से प्रकृति भाव। तो हरे अब का क्या हो गया, 4 हो गया, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो जाएगा 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, संधि से प्रश्न है।
क्योंकि संधि को आदमी क्या समझता है प्रश्न बनाने वाला कि इस पर तो ये प्रश्न आता ही होगा, इस पर तो ये प्रश्न आता ही होगा, इसलिए वो 4 प्रश्न, एक प्रश्न में 4 प्रश्न दे करके इस प्रकार से पूछ लेता है। आगे चलते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि समुचितम योजयत, समुचित आपको योजना करना है। क्या करना है? समुचित। अब देखिए ये सूक्त हैं और ये स्थिति है। अब आपको बताना है इनकी स्थिति किस प्रकार से सही है और किस प्रकार से मिलेगी। तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि ऋग्वेद के 12 सूक्त लगे हुए हैं, 2 आपके यजुर्वेद के लगे हैं 14 और 3 आपके अथर्ववेद के लगे हैं। इस प्रकार से टोटल 17 सूक्त लगे। अगर ऋग्वेद के सूक्तों की बात करें तो पहले मंडल के 3 सूक्त लगे हैं, दूसरे मंडल का 1, तीसरे मंडल का भी 1, चौथे मंडल का नहीं लगा है, 5वें मंडल का भी 1, 7वें 8वें 9वें मंडल का नहीं लगा है और 10वें मंडल के 6 सूक्त लगे हैं। ये तीनों चारों विकल्प क्या हैं? 10वें मंडल के हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10वें मंडल में सबसे पहला सूक्त वहां पर लगा है, तो 10वें मंडल का 34वां सूक्त जो लगा हुआ है वह अक्ष सूक्त लगा है। क्लियर हो गया? अक्ष सूक्त के बाद वहां पर लगता है ज्ञान सूक्त, जहां पर 10.71 की बात आती है। ज्ञान सूक्त का मतलब क्या है? 10.71, 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। उसके बाद आता है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का 90वां सूक्त। ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त कौन सा है? 10वें मंडल का 131वां। वाक सूक्त है 10वें मंडल का 125वां और नासदीय सूक्त है 10वें मंडल का 129वां। तो आपको ये पता होना चाहिए 34, 71, 90, 21, 25, 29, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 34, 71, 90, 21, 25, 29, और इनका क्रम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अक्षक सूक्त है, ज्ञान सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, वाक सूक्त है, नासदीय सूक्त है। अब मिला लेते हैं। तो हिरण्यगर्भ सूक्त कहां चला गया? हिरण्यगर्भ सूक्त आपका चला गया है 121 में अर्थात 2 में, और अक्षक सूक्त किसमें चला गया? 4 में। सी का वाक सूक्त है, ये भी क्या है? 3 में चला गया, और डी कहां चला गया? 1 में। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1। क्लियर हो गया? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि तैत्तरीय उपनिषद अनुसारेण संहितायाम के द्वे अधिकरण। जब तैत्तरीय उपनिषद जब आप पढ़ते हो, तैत्तरीय उपनिषद जब आप पढ़ते हो, तो तैत्तरीय उपनिषद में संहिता के 5 अधिकरण बताए गए। कितने अधिकरण बताए गए? 5 अधिकरण। क्या क्या बताए गए? लोक, प्रजा, विद्या, आत्मा और ज्योति, ये 5 अधिकरण बताए गए हैं। इसमें देखिए ज्ञान नहीं आया, स्थिति नहीं आया, बी और डी आ गया। समझ में आ गया? ये भी पूछा जा सकता है। 5 अधिकरण बताए गए हैं, तो वहां पर ध्यान रखना लोक, प्रजा, विद्या, आत्मा और ज्योति। ध्यान रखना आत्मा का मतलब वहां पर शरीर से ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लोक, प्रजा, विद्या, आत्मा, ज्योति। ज्ञान नहीं होता है, स्थिति नहीं होता है, तो बी और डी से आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? ऋग्वेद मंडल क्रमेण सूक्तान योजयत। ऋग्वेद के मंडल क्रम से आपको सूक्त लगाने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वह 12 सूक्त हैं, जिसमें से अग्नि सूक्त है। पहला क्या है? अग्नि सूक्त। अग्नि 1.1 पहले मंडल का पहला सूक्त। दूसरा सूक्त जो लगा हुआ है वह लगा है वरुण सूक्त। कौन सा लगा है? वरुण सूक्त लगा हुआ है। और वरुण सूक्त को जब देखोगे तो 1.25। उसके बाद तीसरा जो है पहले ही मंडल का वह है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त को देखोगे 1.115 पहले मंडल का 115वां। तो ये 3 सूक्त हो गए पहले मंडल के। उसके बाद दूसरे मंडल का है इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त है दूसरे मंडल का 12वां। ठीक है। इंद्र के बाद आता है आपका इंद्र हो गया। इंद्र के बाद आ गया आपका उषस सूक्त, ये तीसरे मंडल का है। उषस सूक्त तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। ठीक है। उसके बाद आता है पर्जन्य सूक्त। पर्जन्य सूक्त जो है चौथे मंडल का कोई सूक्त नहीं है, ये 5वें मंडल का 83वां है। ठीक है। 3 और 3 6, और 6 सूक्त मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त। इस प्रकार से लगाया। क्रम देख लेते हैं। तो अग्नि सूक्त दिया है, नहीं दिया है। इंद्र सूक्त दिया है तो नहीं दिया है। वर्ण सूक्त दिया है तो दिया है, तो वर्ण सूक्त लिख लिए हम लोग 1.25। उसके बाद देखो सूर्य सूक्त दिया है तो सूर्य सूक्त को हम लिख लेंगे 1.115। पर्जन्य सूक्त को तो 5वें मंडल का है, ध्यान रखना है। ठीक है। ज्ञान सूक्त जो है ये 10वें मंडल का है।
ज्ञान सूक्त कहाँ का है? तो 10वें मंडल का है। ऊषज सूक्त जो कौन सा है? तीसरे मंडल का है। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना। अब ध्यान देखिए, तो पहले कौन सा आएगा? तो पहले मंडल का वरुण सूक्त पहले आएगा, सी विकल्प पहले आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि पहले मंडल का 25वां है और ये पहले मंडल का 115वां है, तो ए आना चाहिए। तो पहले आ गया सी और फिर आ गया ए। उसके बाद देखते हैं हम लोग, पहले मंडल हो गया, दूसरे का नहीं दिया है, तीसरे का दिया है ऊषज सूक्त, तो आ गया ई। उसके बाद चौथे का कोई लगा ही नहीं है, फिर आ गया बी, और फिर आपका आ जाएगा सी ए ई बी डी। तो ये सी ए ई बी डी, ये देखो किसी विकल्प में नहीं है। सी यहाँ है, ए भी है, लेकिन डी ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए ई बी डी। ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले पे क्या है? वरुण सूक्त, फिर सूर्य सूक्त, फिर आपका ऊषज सूक्त, फिर पर्जन्य सूक्त, फिर ज्ञान सूक्त। तो इस प्रकार का प्रश्न भी वहां पर परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, मघवन शब्द से रूपाणी क्रमेण योजयत। मघवन शब्द के रूपों को आपको क्रम से लगाना है। तो आपको पता है मघवन शब्द को त्रियंतादेश हो जाता है, मघवत बसता है, नुम हो जाता है उगित होने के कारण, उगतिचाम संस्थान धातु से। तो मघवत के रूप चलते हैं मघवा, मघवंतौ, मघवंतः, मघवंतम, मघवंतौ, मघवतः, मघवता, मघवद्भ्याम, मघवद्भि, मघवते, मघवद्भ्याम, मघवद्भ्यः, मघवतः, मघवद्भ्याम, मघवद्भ्यः, मघवतः, मघवतो, मघवताम, मघवती, मघवतुः, मघवत्सु। हे मघवन, हे मघवंतौ, हे मघवंता, इस प्रकार से रूप चलते हैं। और जब त्रियंतादेश नहीं होता है तो वहां पर क्या हो जाता है? संप्रसारण होता है, तो मगोना, मगोना, मगोने, मगोनो, मगोना, मगोनी, इस प्रकार के रूप चलते हैं। यहाँ पर क्या है? त्रियंतादेश वाले हैं। तो देखो मघवंतः ये आपका बन जाएगा प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। ठीक है, तो पहले आना चाहिए डी। क्लियर हो गया? उसके बाद मघवतः बन जाएगा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, मघवतः, तो ये आना चाहिए आपका ए। उसके बाद बन जाएगा मघवते, मघवते बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, तो आना चाहिए ई। फिर आता है मघवतो, ये बन जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में, तो आना चाहिए सी। मघवती बन जाएगा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, तो आना चाहिए बी। डी ए ई सी बी, डी ए कोई विकल्प नहीं दिया, ये विकल्प गलत दे दिए गए हैं यहाँ, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से भी आपको प्रश्न तैयार करने हैं। शब्द रूप के लेकर के इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है, संधि और शब्द रूप को लेकर के। फिर है अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम उत्तरम चिन्हता। दो कथन दिए गए हैं, दोनों बताने। फेनादि लच्च इत्यनेन इलच प्रत्ययो भवति। तो फेनादि लच्च ये सूत्र है, जो आपका तद्धित वाला पार्ट लगा है मत्वर्थी और अपत्यार्थक वाला, ये मत्वर्थी से आया है फेनादि लच्च। फेनादि लच्च क्या करता है? फेन शब्द से इलच प्रत्यय करता है। क्या करता है? इलच प्रत्यय करता है। और चकारात किम, तो चकारात लच प्रत्यय भी करता है। जब इलच होगा तो फेनिलह बनेगा, और जब लच होगा तो फे नलह बनेगा, और जब मतुप हो जाएगा तो फेनवान बनेगा। इस प्रकार से इसके तीन शब्द बनते हैं। तो ये क्या है? इलच प्रत्ययो भवति, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कच्चा ह्रस्वत्वंच इत्यनेन प्रकृतिर्ह्रस्वः तथा च उर प्रत्ययो भवति। शब्द है आपका कच्छु। क्या शब्द है? कच्छु, दीर्घ उकारांत शब्द है। ये कहता है कच्चा ह्रस्वत्वंच, ये कह रहा है कच्चा शब्द को र प्रत्यय होता है और ह्रस्व भी होता है। तो प्रकृति को जब ह्रस्व हो जाएगा तो यहाँ पर कच्छु बन गया, और र प्रत्यय होकर के कच्छुरह इसका उदाहरण बनता है। अब ये दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि ये उर प्रत्यय नहीं करता है। उर प्रत्यय नहीं करता है, क्या करता है? र प्रत्यय करता है, और प्रकृति को ह्रस्व भी करता है, इसलिए ये दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि इसने यहाँ उर प्रत्यय दिया है। प्रकृति को ह्रस्व करता है, ये बात तो सही है। तो प्रथमम कथनम सत्यम किंतु द्वितीयम असत्यम, ये वाला सही हो जाएगा, और दूसरा वाले में ये आप समझ गए। चलिए अंतिम प्रश्न है आपका आज की क्लास का, कि वास्तव्य इत्यत्र कर्तरी तव्यत प्रत्यय है। तो ये वार्तिक है, वशेष तव्यत कर्तरी च, वशेष तव्यत कर्तरी च, ये वार्तिक है, वशेष तव्यत कर्तरी च। इससे क्या हो जाता है? णिच भी होता है तो तव्यत भी होता है, तो वास्तव्य बनता है, कर्तरी अर्थ में बनता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? वद्य इत्यत्र वद धातु हो यत प्रत्यय है। जो कृदंत वाला पार्ट है वहां से ये प्रश्न है कि वद धातु से यत प्रत्यय करके वध्य बनता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वध्यों में यत प्रत्यय होता है, लेकिन गलत क्या है कि वद धातु नहीं है। यहाँ क्या धातु है? यहाँ हन धातु है। कौन सी धातु है? हन धातु है। और वार्तिक आती है हनो वायत, हनो
वा यत या यद यद वध वा वक्तव्य, वध वक्तव्य, वध वा वक्तव्य, ऐसी यहाँ पर वार्तिक आती है। ठीक है, तो दोनों ये वार्तिक हैं। वशेष तव्यत कर्तरी च हनु वा यद वधु वक्तव्य, ये कहती है कि हन धातु को यत प्रत्यय होता है और साथ में भी हन के स्थान पर वध आदेश हो जाता है। तो वध्य में कोई पूछ ले तो वध्य में धातु हन है और इस वार्तिक के माध्यम से हनु वा यत, इस वार्तिक के माध्यम से क्या होता है, वध आदेश होता है। तो हमारा ये गलत हो गया। तो प्रथमम कथनम सत्यम किंतु द्वितीयम असत्यम, इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नों का अभ्यास जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो इस प्रकार से करते रहिएगा और अपने से भी आप लोग जहां पर आपके प्रश्न छूटे हैं, जहां पर आपके प्रश्न का अभ्यास नहीं हुआ है, वहां से भी आप लोग प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कोई आपको सुझाव है तो कमेंट करिए। धन्यवाद। युवा स्यात्